हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। यहाँ पे हम आ गए उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे। और यहाँ पे हम सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे हमें 2 साल का पेपर मिला है जो पीसीएस का है। एक 2016 का पेपर, दोनों पेपर जीएस 1 और जीएस 2 सीसेट वाला, और उसके अलावा 2012 का पेपर। तो हमें करना क्या है, हम पेपर को एक एक चीज़ अच्छे से डिस्कस करेंगे। देखो इससे क्या फ़ायदा होगा, पेपर को डिस्कशन करने से क्या फ़ायदा होगा, हमें ये तो पता चलेगा ना कि यूके पीसीएस किस चीज़ पे फोकस करता है, कौन सा उनका कौन सा एरिया है जिस पे वो चाहते हैं क्वेश्चन पूछना, कौन सा एरिया है जिन पे चाहते हैं कि बच्चों को पता होना चाहिए। तो इन सब को एनालाइज किया तो हमें पता चला कि, और काफ़ी नज़दीक साल का भी पेपर देखा मैंने। जैसे यहाँ पे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाते हो तो बहुत सारे एग्ज़ाम हुए हैं, जैसे यहाँ पे हुआ हो गया, ये सब एग्ज़ाम हुआ है। तो इन सब के प्रीलिम्स को के पेपर को हमने देखा तो लगा कि यार काफ़ी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। रिपीट एंड अगर डायरेक्टली बहुत ज़्यादा ना हो, डायरेक्टली तो भी हो रहा है लेकिन इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा हो रहा है। इवन क्या रिपीट हो रहा है, टॉपिक रिपीट हो रहा है। तो हमने सोचा हम कुछ ऐसा करते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर का एक सीरीज तैयार करते हैं जिसमें एक वीडियो में कम ज़्यादा से ज़्यादा 22 क्वेश्चन रखेंगे, और जो टॉपिक पूछा गया है ना उसको हम डिटेल में करते हैं। बहुत डिटेल में नहीं, मतलब उस क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही। जैसे एक क्वेश्चन पे हमने टाइम दे दिया 1 मिनट, 1 मिनट में हमने बहुत सारे फैक्ट डिस्कस किया। ये नहीं इस चीज़ पे 150 क्वेश्चन मतलब 150 फैक्ट नहीं। हम एक दो वीडियो आप देख लो, आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसको कवर कैसे करने हैं और क्या हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर करना है, नहीं, हमें और चीज़ों पे फोकस करना है, वो मैं बताता हूँ। जब हमने 2016 वाले पेपर को एनालाइज किया तो उसमें पता चला कि उत्तराखंड स्पेशल से 34 क्वेश्चन है, पॉलिटी से 20 क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन है, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से कितना क्वेश्चन है, सब कुछ हमने पता कर लिया। तो अब जो हमारी तैयारी होगी बिल्कुल उसी तरह से टिल्टेड होगी। ठीक है ना। टोटल 150 क्वेश्चन है और हमारा कट ऑफ कितने क्वेश्चन पे था, 90 क्वेश्चन पे था, मतलब 180 नंबर पे। ठीक है, क्योंकि 300 नंबर का होता है, निगेटिव मार्किंग है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इसको हम कवर अप करेंगे। कैसे कवर करेंगे, उत्तराखंड स्पेशल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। भाई बहुत मेजॉरिटी पेपर इसी से आता है, 22-23% इसी से क्वेश्चन आता है, और हमें लाना है कितना, लाना है 60%। ठीक है ना, 60% कट ऑफ है तो चलो मान लो 60-70 ला दिए। ठीक है, और 60 to 70 के बीच में, और हमारा 22 से 23% सिर्फ यूके स्पेशल आता है, तो इसको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। इसके अलावे और क्या हम करें, और हम कोई एक जीएस का बुक हम कवर करें। जीएस का बुक आपने लूसेंट किया है तो लूसेंट ही करो, नहीं किया तो क्राउन। क्राउन में भी पूरा नहीं करना है, मैं आपको टारगेट दूंगा, 25 से टारगेट मिलना स्टार्ट होगा। जैसे हमने बीपीएससी वाले में टारगेट देना शुरू किया है, उसमें तो डे 20-22 हो गया है। ठीक है, तो उसमें टारगेट के हिसाब से चलते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई दिन कोई टॉपिक, इम्पॉर्टेंस के हिसाब से। तो इम्पॉर्टेंस पता कैसे चलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके। तो हम जब तक टारगेट स्टार्ट होता है उससे पहले हम एक दो पेपर अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमें पता चले कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें पता चले उत्तराखंड स्पेशल से 34, भाई किस टॉपिक से आते हैं, उत्तराखंड तो बहुत बड़ा है। पॉलिटी में किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, क्या आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं, बहुत डेप्थ में जा रहे हैं, ये सब हमें पता होना चाहिए ना। ठीक है ना, आर्टिकल से भी आ रहा है तो किस टॉपिक के आर्टिकल से आ रहा है, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, किस टॉपिक, ये सब पता होना चाहिए। तो हम तैयारी कैसे करेंगे, एक तो हम लोग अगर कोई सिर्फ उत्तराखंड स्पेशल ओनली हमसे करने वाला है तो इस कोर्स को ज्वाइन कर ले। इस बुक से हम कवर करते हैं, लेकिन बहुत सारे पिक्चर वगैरह का यूज करेंगे, विकीपीडिया, गवर्नमेंट वेबसाइट, बहुत सारे डेटा और यूज करेंगे अलग से। ठीक है, उसके अलावा उत्तराखंड स्पेशल हमारे साथ जीएस भी करना चाहते हैं, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं बनाऊंगा उसका भी एक्सेस लेना चाहते हैं। तो ये उसमें कितना पेपर है, 2 तो पीसीएस का पेपर है, उसके अलावे कम से कम 3 से 4 पेपर और हम डिस्कस करेंगे। खासकर जो 2021 में पेपर हुआ, 20 में पेपर हुआ, 19 में पेपर हुआ, इनमें से हम कम से कम 4 से 5 पेपर और उठाएंगे, 3, 4, 5 जो भी हुआ। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको 1199 पे करने होंगे। लेकिन एक और चीज़ है, अगर कोई उत्तराखंड के अलावे किसी और की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, यूपी के, बिहार के, एमपी के, तो वो घटना चक्र भी ले सकता है। घटना चक्र ऑलरेडी हमारा चल रहा है, जिसमें उत्तराखंड, क्राउन प्लस जीएस प्लस घटना चक्र, जीएस पॉइंटर की मैं बात कर रहा हूँ, घटना चक्र।
जीएस पॉइंटर एक्चुअली घटना चक्र की समरी होती है, घटना चक्र की 5-6 किताबें हैं ना, उसकी समरी। तो ये आपको पड़ेगा 1999। ठीक है, ये प्राइस देख लेना आपको। लेकिन मैं बता दूं कि आपके एग्जाम से पहले घटना चक्र कंप्लीट नहीं होगा। घटना चक्र का सिर्फ 2 आप ले सकते हो, 2 कंप्लीट हो जाएगा आपके एग्जाम से पहले, क्योंकि इसको हमने बीपीएससी और यूपी पीसीएस के लिए फोकस करके बनाया था। तो ये उस एग्जाम तक कंप्लीट होगा, मतलब बीपीएससी तक कंप्लीट होगा। ठीक है, तो मैं क्लियर बता दूं, ये दोनों सिर्फ कंप्लीट हो जाएगा आपके एग्जाम तक। आपको लेना है तो सिर्फ ये दोनों लेना, नहीं तो बाकी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, तो ये पूरा ले सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी डिस्कस करेंगे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, जेम्स एंड्रयू रामसे। जेम्स एंड्रयू रामसे वाज द रियल नेम ऑफ व्हिच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इनका पूरा नाम क्या था? जेम्स एंड्रयू रामसे, या इनको एक और चीज नाम बुलाते थे, फर्स्ट मार्क्यूस ऑफ डलहौजी। फर्स्ट मार्क्यूस ऑफ डलहौजी, ऑफ डलहौजी बोलते थे। उसके अलावा लॉर्ड डलहौजी, उसके अलावा लॉर्ड रामसे भी इनको बोलते थे, लॉर्ड रामसे। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी का नाम है ये सब, लॉर्ड डलहौजी। रियल नाम एक्चुअली ये है जेम्स एंड्रयू रामसे, लॉर्ड रामसे भी बोला जाता है। इन किनका नाम है? लॉर्ड डलहौजी। अब हम डिस्कस कर लेते हैं लॉर्ड डलहौजी का काम क्या क्या। प्लीज यहाँ पे आप पेन पेपर साथ में रखो, एक्स्ट्रा फैक्ट यहाँ पे नोट करते चलो। लॉर्ड अगर देना है आपको 38 अप्रैल को एग्जाम, 3 अप्रैल को। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी का और क्या क्या काम है ये देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसमें क्या किया जाता था कि अगर आपका रियल हेयर नहीं है तो आपको राज्य सौंपना होगा। तो इसमें सबसे पहले किसको किया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में? सतारा को। सतारा के बाद किसको किया? उदयपुर को। उदयपुर, फिर झांसी। पहला की याद रखिए सतारा, झांसी को भी किया, नागपुर को भी किया। रेलवे पहली बार इन्हीं के समय में चली थी। कहाँ पे? बॉम्बे से थाने। बॉम्बे से थाने। वुड्स डिस्पैच भी इन्हीं के समय आया था। वुड्स डिस्पैच एजुकेशन के लिए नहीं आया था, वुड्स डिस्पैच। ठीक है, वुड्स डिस्पैच इन 1854। ठीक है ना, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन जिसको बोलते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन, मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन। उसके अलावा एक और उत्तराखंड से स्पेशल न्यूज है, शिमला को परमानेंट समर कैपिटल बना दिया। समर कैपिटल, शिमला को परमानेंट समर कैपिटल बनाया, और परमानेंट हेड क्वार्टर भी बना दी आर्मी की। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है ना, शिमला का किसने बनाया? उसके अलावा पोस्ट ऑफिस एक्ट इसी के समय में आया, पोस्ट ऑफिस एक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट हम डिस्कस करें लॉर्ड कैनिन। लॉर्ड कैनिन आपको पता है ये लास्ट गवर्नर जनरल थे। इन्हीं के समय में हुआ था 1857 का रिवोल्ट, और ये फर्स्ट वायसरॉय बन गए थे। ठीक है, फर्स्ट वायसरॉय। उसके अलावा इन्होंने क्या क्या लिया? इंडियन पीनल कोड लाया और सीआरपीसी लाया। उसके अलावा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो कि लाया था इससे पहले डलहौजी, इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ऑफिशियली एंड कर दिया, ऑफिशियली एंड कर दिया। उसके बाद बात करते हैं कर्जन की बात करते हैं। कर्जन बहुत फेमस, और कर्जन के नाम से आपको जब भी याद आता है तो सबसे पहले आपको बंगाल पार्टीशन याद आता है। ठीक है ना, बंगाल पार्टीशन, बंगाल पार्टीशन याद आता है। उसके अलावा फेमाइन जो कमीशन थी ना, फेमाइन कमीशन अंडर एस एंथनी मैकडोनल्ड, इसके समय में मतलब कि इस्टाब्लिश किया गया था। इसके अलावा एक पुलिस कमीशन भी इस्टाब्लिश किया था, पुलिस कमीशन। पुलिस कमीशन का क्या नाम था? किन के अंदर था? एंड्रयू फ्रेजर। एंड्रयू फ्रेजर, एंड्रयू फ्रेजर आपने जरूर सुना होगा। जब बंगाल का पार्टीशन किया गया तो उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बंगाल के थे, ऑब्वियसली देखो वायसरॉय या गवर्नर जनरल तो कर्जन ही थे, लेकिन उस समय के बंगाल के गवर्नर कौन थे? बंगाल के गवर्नर थे सर एंड्रयू फ्रेजर। एंड्रयू फ्रेजर, ठीक, याद हो गया। उसके अलावा करेंसी एक्ट ये सब आया। आर्कोलॉजिकल इसी के समय में आया था। आर्कोलॉजिकल जो कमीशन बैठी हुई थी ना, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट उसी समय इस्टाब्लिश किया गया था। और डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री इन्हीं के समय, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
ये इन्हीं के समय आया था। कर्जन के बारे में हम डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करते हैं लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ या हम उनको लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक भी बोलते हैं, 1872 से 1876 तक रहे थे। कूका रिवेलियन इन्हीं के समय होता है। क्वेश्चन पूछेगा, आगे पूछेगा कि कूका रिवेलियन किसके समय हुआ था, तो लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय। चाइल्ड मैरिज का जो प्रोहिबिशन था ना, और प्रोहिबिशन मतलब चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट किए, किससे किए थे, एक नेटिव मैरिज एक्ट आया था, वो इसी के समय आया था, नेटिव मैरिज एक्ट। क्लियर। तो सारा गवर्नर जनरल हमें रिवाइज हो गया यहाँ से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। भाई अभी तो हमने पहले ही डिस्कस किया, यही तो होता है फायदा। अभी रिपीट हुआ कि भाई लॉर्ड कैनिन 1857 के रिवोल्ट में थे, फिर वायसरॉय उनको बना दिया गया जिन्होंने आईपीसी और सीआरपीसी लाया, ठीक है ना, लॉर्ड कैनिन, ठीक है ना। लॉर्ड हेस्टिंग क्यों हम याद करते हैं, देखो ये भी उत्तराखंड से काफी रिलेटेड है। लॉर्ड हेस्टिंग, ये क्वेश्चन आगे ही आपको देखने को, मैं एक फैक्ट बताता हूँ उसके आगे वो क्वेश्चन देखने को मिलता है। लॉर्ड हेस्टिंग, आप प्लीज इसको वॉरेन हेस्टिंग से कंपेयर मत करना। वॉरेन हेस्टिंग जो थे फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बने थे, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, सॉरी गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन बने थे, लॉर्ड क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव जो बोलते थे, रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। ये भी फैक्ट याद रखना, पहले गवर्नर ऑफ बंगाल लॉर्ड क्लाइव, पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग, पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बेंटिक साहब, पहले अब उसके बाद पहले वायसरॉय, ये भी याद कर लिया, लॉर्ड कैनिन। उसके बाद आज़ाद, जब इंडिया आज़ाद हो गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे, माउंटबेटन। आज़ाद भारत का इंडियन पहला गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी साहब। तो ये सब याद होना चाहिए। हेस्टिंग के समय में, लॉर्ड हेस्टिंग के समय में क्या हुआ था, जो ट्रीटी ऑफ सगौली हुआ था ना, इन्हीं के समय में हुआ था, ठीक है ना, ट्रीटी ऑफ सगौली। तो प्लीज लॉर्ड हेस्टिंग के साथ ट्रीटी ऑफ सगौली याद रख लेना, सगौली, प्लीज 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 ये सब याद रखो, ठीक है। और क्या याद रखना है, एंग्लो नेपाल बार जो हुआ था ना 1814 से 16, इन्हीं के समय, तभी तो ट्रीटी ऑफ सगौली हुआ 1814 से 16 के बीच, ठीक है। उसके अलावा पिंडारी को सप्रेस करना था ना, तो मिलिट्री ऑपरेशन भी इसी समय में किया गया। पिंडारी को सप्रेस करना था, मिलिट्री ऑपरेशन इनके समय किया गया। तो ये सारे फैक्ट हमें याद रखने हैं भाई, क्योंकि आप अभी आपने देखा, आपको बहुत दूर देखने की बात नहीं, कैसे एक क्वेश्चन का इंफॉर्मेशन अगले ही क्वेश्चन में काम आ जाता है, ठीक है, ठीक है। चलिए, क्या आप मुझे कमेंट कर, क्या आप लोग भी क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर करते हो तो ऐसे करते हो, या सिर्फ 150 क्वेश्चन इक्वल टू 150 इन्फॉर्मेशन, ये अगर कोई करवा रहा है ना या कर रहे हो ना भाई, प्लीज़ टाइम पास मत करो, ठीक है। और कैनिन के बारे में हमने सारा इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर लिया, लॉर्ड हेस्टिंग के बारे में डिस्कस किया, वॉरेन हेस्टिंग भी हमने डिस्कस कर लिया। अब लॉर्ड एमरेस्ट, और लॉर्ड एमरेस्ट ने पहला एंग्लो बर्मा वार किया था, एंग्लो बर्मा वार, ठीक है। लॉर्ड ऑकलैंड जो है फर्स्ट एंग्लो अफगान वार, ठीक है ना। ऑकलैंड अफगान, ऑकलैंड अफगान, ऑकलैंड अफगान, एमरेस्ट किसके साथ, बर्मा, एमरेस्ट बर्मा, ठीक है ना, एमरेस्ट बर्मा। और हेस्टिंग नेपाल, नेपाल के साथ, हेस्टिंग नेपाल। तो सबने देख लिया कौन कौन वार करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। इसको सोचने से पहले आप सबसे पहले देखिए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी पहले थी, हिंदुस्तान, ये 1924 में स्टैब्लिश किया गया था। इसमें 3 लोग थे, सचिंद्र नाथ सान्याल, बिस्मिल साहब और जिन्नाथ सान्याल, और उसके अलावा हमने राम प्रसाद बिस्मिल, और भगत सिंह जी भी थे, आज़ाद भी थे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है ना। आज़ाद पहले आए थे भगत सिंह से, ये पहले याद रखिए, आज़ाद पहले आए थे, पहले आज़ाद आए थे, ठीक है ना। और ये रिवॉल्यूशनरी ग्रुप क्यों बनाए थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये आपको पता ना, ये अनुशीलन समिति का ही ऑफशूट था, अनुशीलन समिति का। कहाँ पे बनाया गया था, ईस्ट बंगाल में। और इन्होंने ही क्या किया था, काकोरी कांड, काकोरी कांड,
ठीक है ना। काकोरी जो कॉन्स्पिरेसी पहले बोला जाता था, अब काकोरी इंसिडेंट बोला जाता है, काकोरी इंसिडेंट। ठीक है ना। काकोरी इंसिडेंट में किसके द्वारा कौन कौन लोग एग्जीक्यूट, मतलब किन्होंने काम एग्जीक्यूट किया? चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, असफुल्ला खान, राजेंद्र लाहिरी और मनमैथ नाथ गुप्ता। ठीक है। एक चीज याद रखिए, जो हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के ना एक ही एसोसिएशन के एक ही बंदे, एक ही इंसान थे, आज़ाद, वो कभी पकड़े नहीं गए, याद रखिएगा। ठीक है। वो 1928, ठीक है ना। हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी 1924, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन, ये फिरोज शाह कोटला वाले जो मैदान में यानी दिल्ली में गठन हुआ। तो ये जो अपना ग्रुप था ना, उसको सोशलिज्म का आइडियोलॉजी दे दिया। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन थे भगत सिंह जी। ठीक है ना। भगत सिंह जी, आज़ाद, असफुल्ला खान, ये सब लोग थे। अब इसका प्लान क्या था? HSRA का प्लान था। देखो, HRA का प्लान क्या था? काकोरी वाला। लेकिन HSRA का क्या प्लान था? HSRA का प्लान था सॉन्डर्स को मारना, सॉन्डर्स वाला, जिसमें मारना था स्कॉट, लेकिन मर गए सॉन्डर्स। ठीक है ना, ध्यान रखना। अब देखो, हुई चमक द सिंपल काकोरी इंसिडेंट से कौन नहीं एसोसिएटेड भाई? अभी तो हमने डिस्कस किया, असफुल्ला, राजा राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिरी। अगर आपको ये नहीं भी पता, ये तो पक्का पता है ना भाई कि सुरेश सेन तो अलग ग्रुप में थे, जिनको मास्टर दा बोला जाता था, मास्टर दा। चिटागोंग आर्मरी रेड आपने सुना ना, उससे रिलेटेड थे सुरेश सेन। इसमें मूवी भी है चिटागोंग आर्मरी रेड पे, सुरेश सेन, और इनको मास्टर दा बोलते थे, ये बात याद रखिए। तो अभी का जो 4 क्वेश्चन है उसमें कोई कन्फ्यूजन है? मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग बहुत सारे चीज डिस्कस कर लिए। अब चलिए हम डिस्कस करते हैं कुछ उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, उत्तराखंड रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th नंबर क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एंशिएंट रेस ऑफ उत्तराखंड। देखो, हम बार बार डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन आपको तभी भी कर पाओगे जब आप उत्तराखंड स्पेशल नहीं भी पढ़ोगे, क्योंकि आपको पता है गारो, खासी, जयंतिया, ये जो ट्राइबल है, रेस है, ये खासी, ये मेघालय में रहते हैं। तो आपको ये पता चले ना यहाँ से कि जो एंशिएंट रेस है उत्तराखंड का, यह है याक्ष, नाग और किन्नर, और भी होंगे कुछ। याद रखिए, इसमें जो सबसे एंशिएंट है वो है शका वाला। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, 5th हो गया। नेक्स्ट है बैटल ऑफ खुरबुरा। बैटल ऑफ खुरबुरा पहले समझते हैं किस किस के बीच हुआ था। एक तरफ ये मॉडर्न डे जो देहरादून वाला पार्ट है ना, वहां पे हुआ था। ये पहली बार देखा जाता है कि जो गढ़वाल किंगडम पे है ना, ये पहला हिस्ट्री में पहला मेजर अटैक था। ठीक है ना। किस किस के बीच हुआ? ये 2 लोगों के बीच हुआ। एक तरफ गोरखा फोर्सेस थे, गोरखा फोर्सेस था। दूसरे तरफ महाराजा प्रद्युमन शाह, महाराजा प्रद्युमन शाह, द्युमन शाह। प्लीज आप इसको ध्यान रख लेना। और ये 13 दिन तक चला था। बाद में गोरखा लोगों की विक्ट्री हो गई, और ये पहला हार इनका मुंह देखना पड़ा इनको। ठीक है ना। गोरखा की पहली जीत हुई। कहाँ पे है? खुरबुरा देहरादून में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, हु डिमांडेड द सेपरेट एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन फॉर हिल एरिया इन 1946। देखो, जब हम आज़ाद होने वाले थे, जब सब कुछ फिक्स हो गया था, तो कुछ लोग थे वो विद्रोह करने लगे, विद्रोह नहीं बोल सकते इसको, डिमांड करने लगे कि आप लोग हिली एरिया जो है उसका एडमिनिस्ट्रेशन हमारे हाथ में सौंप दो। यूपी, जो कि नाम पहले था, यूनाइटेड प्रोविंस के हाथ में नहीं सौंपो। तो जो इंसान जो सबसे ज़्यादा बात करते थे, डिमांड करते थे, वो है बद्री दत्त पांडे जी। लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया सीधा सीधा जीबी पंत के द्वारा। जीबी पंत यूनाइटेड प्रोविंस के प्रीमियर थे। लोग नहीं चाहते थे कि यार जो यूपी में, यूनाइटेड प्रोविंस में जो डोमिनेंस है सेंटर का, वो डोमिनेंस खत्म हो जाए। ठीक है ना। इसको तोड़ना चाहते ये सब। लेकिन धीरे धीरे लोग और विद्रोह करते लगे। बाद में 1967 में एक ग्रुप बना जिसका नाम है पर्वतीय राज्य परिषद। किसके अध्यक्षता में? कृष्ण पांडे के।
ये इंपॉर्टेंट है। कृष्ण पांडे के अध्यक्षता में क्या बना? पर्वतीय राज्य परिषद। पर्वतीय राज्य परिषद, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रीटी ऑफ सुगौली किस किस के बीच हुआ? पहले तो ये पता होना चाहिए। सबसे पहले एक चीज तो आपको पता, आप हम लोगों ने बहुत बार सुना कि यार नेपाल पे किसी ने कभी कब्जा ही नहीं किया। तो देखो लेकिन एक वॉर हुआ था 1814 से 16 के बीच। 1814 से 16 के बीच जो वॉर हुआ था, इस वॉर को बोलते एंग्लो नेपाली, यानी गोरखा नेपाल को कंट्रोल करते थे, उसके बीच वॉर हुआ। इस वॉर में नेपाल बिल्कुल हार गया। नेपाल बोला कि बिल्कुल हारा, बिल्कुल बोला कि भाई आप काली रिवर के वेस्ट का पार्ट ले लो, सतलज वगैरह सब वो सब आप ले लो, मतलब ये जो तराई एरिया पे जो हमारा कंट्रोल था उसको हम कंट्रोल को त्याग देंगे। नेपाल बोला कि हम ऊपर ही रहेंगे। लेकिन एक चीज और इसमें पॉइंट में लिखा था कि ब्रिटिशर्स भले ही नेपाल जा सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन एज ए एम्बेसडर रह सकते हैं, कंट्रोलिंग पावर या सुप्रीम करने पावर के तरह नहीं रह सकते। तो ट्रीटी ऑफ सुगौली एक्चुअली हुआ है 1816 में, कोई ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, इसलिए आप इसको मार सकते हो, ठीक है। चलिए, अंडर हुज लीडरशिप द मूवमेंट अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन वाज लॉन्च बाय रैनी विलेज ऑफ चमोली। देखो हमने बहुत बार सुना है कि रैनी विलेज, लेकिन हमने लीडर का नाम अगर कोई यूके स्पेसिफिक ठीक से नहीं पढ़ा है तो सीधा सीधा सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम लगा देंगे और आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है यार। ये जो मूवमेंट हुआ ना, पहले तो मूवमेंट क्यों हुआ था? क्योंकि यूपी गवर्नमेंट, क्योंकि यूपी का पार्ट था, यूपी गवर्नमेंट चाहती थी कि हम फॉरेस्ट का कॉमर्शलाइजेशन करें और स्पोर्ट्स के जो प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी यहाँ पे आ जाए, ठीक है ना, स्पोर्ट्स बनाने वाली कंपनी। लेकिन इसके खिलाफ लोग विद्रोह कर दें। जो मेन विद्रोह हुआ रैनी विलेज में, यहाँ ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे गौरा देवी है, गौरा देवी, और इनका ऑब्जेक्टिव था कि फुल आउटसाइडर से बचाए। और इन्होंने इसको अचीव करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम रखा उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी। उत्तराखंड संघर्ष वाहिनी, ये प्लीज याद कर लेना, ये प्लीज 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 याद रखना। गौरी देवी, और भी लीडर थे इसके फेमस, सुंदरलाल बहुगुणा, सुदेशा देवी, बच्ची देवी, गोविंद सिंह रावत, लेकिन जो मेन लॉन्च किन्होंने किया तो यह है गौरा देवी, ठीक है ना। हु वाज द फाउंडर ऑफ परमार डायनेस्टी? परमार डायनेस्टी के फाउंडर का क्या नाम था? ये जो राज्य था ना, सबसे पहले समझिए मालवा के पास था, और इनका जो सिंबल था ना, रॉयल एम्बलम, ये था हनुमान जी का फोटो, याद रखिएगा। और ये कैपिटल था धर और मांडू, धर और मांडू, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट क्या था? मोनार्की है, तो हमें पता है। रिलीजन है जो लोग फॉलो करते थे वो थे सैविज्म, शिव भगवान के भक्त थे। पहले राजा कौन थे? कनकपाल, फाउंडर थे कनकपाल, ये याद रखिएगा, कनकपाल। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एक बारी आप बता दिए कि कैसा लगा, क्या हम और डिटेल में जाए या ये सही है? तो अगला वीडियो हम लोग, अगला वीडियो से तो ऑब्वियसली हमारा ग्रुप चालू हो जाएगा कल से। आपको उससे पहले ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे मैसेज करना है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस सिर्फ उत्तराखंड स्पेशल वाले कोर्स में नहीं है, ये वाला ध्यान रखिएगा। ये आपको उत्तराखंड प्लस जीएस प्लस करंट अफेयर्स के साथ जो है उसमें मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं फिर, ठीक है। थैंक यू, ये बात याद ध्यान रखिएगा, ये 2 नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। चलिए थैंक यू। और 25 तक ही आपका ऑफर लिमिटेड है।